नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दिव्यांग का जो आरक्षण है, हालांकि इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, बातें हो चुकी है, यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस अपलोड है और इस चीज़ से कोई अभिन्न नहीं है, कोई अज्ञात नहीं है। दिव्यांग आरक्षण से लेकर सबको पता है कि कितना आरक्षण है और कैसे काम करता है। लेकिन हम दिव्यांग आरक्षण में जो बात करेंगे वो एलडी कैटेगरी जो होती है दिव्यांगों की, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ मेरिट निकलती है, ठीक है ना। तो कितना आरक्षण है एलडी कैटेगरी को, आरक्षण जो है वो काम कैसे करता है, आरक्षण है ना, नौकरी में जो है कैसे छूट मिलती है, अर्थात ये जो आरक्षण होता क्या है, विकलांगों का जो छूट मिलती है, आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में, आखिर ये कैसे क्या है, पूरा फंडा क्या है, चक्कर क्या है, बारीकी से इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझिए, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ताकि आप इस चीज़ से अभिन्न नहीं रहें, ठीक है ना साथियों। तो बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, हम इस चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, क्या हुआ है कि सरकार ने जो रिजर्वेशन देना है दिव्यांगों को, उसको क्या है कि अपने हिसाब से बांटा है। दिव्यांग जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनकी अलग अलग कैटेगरियाँ बनाई, ठीक है ना। अब कोई आंखों से भी विकलांग होता है, कोई पैरों से होता है, कोई हाथ से होता है, कोई कानों से होता है, अलग अलग तरह से जो है विकलांग होते हैं। तो सरकार ने क्या है कि पहले बात जो है विकलांगों को आरक्षण देने के लिए 4 कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में बांटा है साथियों? 4 कैटेगरी में, ठीक है ना। सबसे पहले एलडी कैटेगरी, ठीक है ना। अब इसमें वो लोग आएंगे जो पैरों से चल नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, हाथ टेढ़ा है, पाँव टेढ़े हैं, गूब निकली हुई है, जितने भी जो शारीरिक ढांचा होता है बिगड़ा हुआ, वो सारे एलडी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक कैटेगरी बनाई है सरकार ने, एमडी कैटेगरी। इसमें मानसिक विषमता से जितने भी लोग होते हैं, जो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, भोले होते हैं, वो सारे एमडी कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं सरकार ने अपने हिसाब से। एक होते हैं बीएल और एलबी, ठीक है ना, बीएल और एलबी। इसमें वो लोग आएंगे जो जिनको कम दिखाई देता है, आंखों में प्रॉब्लम है, रोशनी में प्रॉब्लम, वो सारे लोग। एक होती है एचआई, जिसमें कानों से रिलेटेड सारे लोग आ जाते हैं, और इसमें से किसी भी विकलांगता मिक्स है तो वो एमडी कैटेगरी में आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे अब एलडी कैटेगरी की। अब क्या होता है साथियों, कोई भी सरकार वैकेंसी निकालती है तो पदों पर निकालती है कि इतने पदों पर इतनी नौकरियां देनी है, इतनी पुलिस की देखनी है, इतनी टीचर की देनी है, ठीक है ना। तो उसमें 1% आरक्षण एक कैटेगरी को मिलता है। 4 कैटेगरी आए तो 4% आरक्षण दिव्यांगों को हो गया। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। एलडी कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, विशेष करके। तो एलडी कैटेगरी को जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें जो पैरों से चल नहीं सकते वो लोग आते हैं। अब इसमें जो पैरों से चल नहीं सकते, एक पैरों से चल सकते हैं, पाँव टेढ़ा है, गुम निकली हुई है, एक हाथ नहीं है ना, लंगड़ा बन के चलना, जितने भी मिस्टेक होते हैं वो सारे एलडी में आ गए। अब चलने का ही कोई तात्पर्य नहीं कि चल नहीं सकता, चलने से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम एलडी कैटेगरी में आ जाती है। इसको जो है 1% आरक्षण रिजर्वेशन दिया है। 1% का रिजर्वेशन दिया है कि कोई भी सीटें निकल रही है तो उसकी 1% सीटें, 100 में से एक सीट, 100 में से एक सीट समझिए आप, 100 में से एक सीट, तो अब 10,000 होगी तो 10 सीटें, है ना, सॉरी, तो 100 सीटें, है ना। ऐसे करते करते अगर तो उसमें जो है 1% आरक्षण एलडी कैटेगरी के लिए इंक्लूड रहेगा। ये ऐसे। अब बात करते हैं हम ये काम कैसे करता है ना। जैसे अभी 20,000 पर लेवल फर्स्ट की या 20,000 पर कोई भी नौकरी निकली, 20,000 पद, उसमें से 1% यानी कि 20 लोग, 20 दाई 200, 200 दाई 20,000, यानी 20 लोग जो होंगे वो कौन से होंगे, वो दिव्यांग लोग होंगे। 20 ही हो रहे ना, 1%, 20 दाई 2 से 2 से दाई 2,000, नहीं सॉरी साथियों, ये आप 200 होंगे, है ना, 1% 200, 200 दाई 2,000, 2,000 दाई 20,000, तो 200 सीटें। अब 200 जो लोग हैं, 20,000 में से 200 लोग आपको ऐसे विकलांग लेने हैं उन सरकार को जो एलडी कैटेगरी में आते हैं,
ठीक है ना। यानी ये 200 सीटें, 20,000 में 200 सीटें केवल विकलांगों के लिए, और विकलांग भी कौन से, एलडी कैटेगरी वाले। आई बात समझ में। एलडी कैटेगरी वाले जो दिव्यांग है उनकी जो सीटें हैं वो 200 है 20,000 में से, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अब मैं विकलांग हूँ, अब मैंने भी फॉर्म भर दिया टीचर में, आपने भी भर दिया, ऐसे फॉर्म करते 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 उनके पास फॉर्म आ गए 1,000 एलडी कैटेगरी वाले, 1,000 एक कैटेगरी वाले आ गए, फॉर्म भर दिया, 1,000 लोगों ने भर दिया जो एलडी कैटेगरी में आते हैं। अब एलडी कैटेगरी वालों का आरक्षण एलडी कैटेगरी से ही होगा। मेरे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे करते करते केवल मेरा जो कंपटीशन है वो एलडी कैटेगरी वाले विकलांगों से ही है। मैं जब फॉर्म भराऊँ तो मैं वहाँ पर लिखूंगा कि मैं एलडी कैटेगरी में आता हूँ, जिस कैटेगरी से मैं हूँ उससे मेरा कंपटीशन होगा। अब मेरा नंबर, मेरे लिए कितनी सीटें हैं, हमारे लिए 200 सीटें हैं। फॉर्म कितने आए, 1,000 फॉर्म आ गए, ठीक है ना। जबकि सीटें कितनी है, 200 है। 800 लोग ऐसे होंगे जिनको बाहर कर दिया जाएगा। अब सबके साथ मेरिट बनेगी, सबसे ज़्यादा नंबर जो लाएगा उसको पहले लिया जाएगा। ऐसे करते 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 1,000 में से छटेंगे, और कितने छटेंगे, 200 लोगों को नौकरियाँ दी जाएगी। सबसे पहले उसे लिया जाएगा जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे। तो कुल मिला के जो 1% रिजर्वेशन है वो एलडी कैटेगरी मिलता है। सरकारी नौकरी में काम कैसे करता है, सरकारी में कोटे में काम ऐसे करता है कि 1% सीटें उनके लिए रहेगी, उनका रिजर्वेशन, उनकी लड़ाई, उनका कंपटीशन, उनका प्रतियोगिता उनसे ही होगी। मैं एलडी कैटेगरी से हूँ तो मेरा कंपटीशन एलडी कैटेगरी से होगा, और मेरी जो मेरिट बनेगी, मेरा जो नंबर आना चाहिए, जितनी सीटें हैं उसी में आना चाहिए। अब ज़्यादा है, अब जैसे 300 नंबर का लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ है, टॉपर जो है उसके 210 है, कितने, 210। ऐसे करते करते 200 तक जिसके नंबर है, और 200 नंबर पर आके सीटें पूरी हो गई, 200 कैंडिडेट उनको लेने, 2 से हो गई। अब मेरे 199 बन रहे हैं, कितने बन रहे, समझ लो मेरे 199 में, तो मैं एक नंबर से रह जाऊँगा। क्यों, क्योंकि मेरा नंबर उन 200 में नहीं आया। 200 सीटें भर गई है, जिनके 200 से लेकर 210 के बीच में थे, या जो टॉपर्स को पहले लिया जाएगा, खास को जो टॉपर्स है जिनके ज़्यादा नंबर है एलडी कैटेगरी में, उनको लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है दिव्यांग में आरक्षण काम करता है। एलडी कैटेगरी की अगर बात करें, एलडी कैटेगरी 1% आज आरक्षण है। जितनी भी सीटें निकल रही है, 10,000, 15,000, 1,00,000, 10,00,000, 15,000, उनके लिए एलडी कैटेगरी को 1% सीटें, 100 में से 1 सीट दिव्यांगों के लिए रहेगी, और उसी पर एलडी कैटेगरी वाले ही कब्जा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है काम कर सकते हैं। एलडी कैटेगरी का मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विकलांगता का एक प्रकार है। इसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग जितने भी होते हैं वो कई सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में है, ठीक है ना। इसलिए रिजर्वेशन बराबर है, रिजर्वेशन है 1%, ठीक ना। कब्जा करने वाले बहुत है, पढ़ते भी है, हाई जाती है। तो इस तरह से जो है एलडी कैटेगरी जो है सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है इसकी, और इस तरह से जो है दिव्यांग आरक्षण जो है वो काम करता है। दिव्यांग आरक्षण होता है 1% आरक्षण है एलडी कैटेगरी को। टोटल जो 4 कैटेगरियाँ बांटी गई है, तो 1% सबको मिलाकर के 4 कैटेगरियाँ है, तो 4% रिजर्वेशन दिव्यांगों को दिया जाता है। एलडी कैटेगरी में 1% है, जो एलडी में होगा, जिसका जिस कैटेगरी से हो। मैं एलडी में हूँ तो मेरा जो रिजर्वेशन है, अब मैं जैसे एमडी से हूँ, एमडी से नहीं हूँ ना, और उसमें भी सीटें बराबर है, तो मेरा रिजर्वेशन जो है, मेरा फाइटिंग इसमें नहीं हो, चाहे इसमें सीटें खाली है, इसकी कट ऑफ कम जाती है, फिर भी वो खाली पड़ी रहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जिस कैटेगरी से हूँ उसी में मेरा कंपटीशन होगा। मैं एलडी कैटेगरी से हूँ तो मेरा कंपटीशन भी एलडी कैटेगरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ही, और मेरा नंबर जितनी सीटें उसी में आना चाहिए। 1% ही सीटें हैं, ठीक है ना। 21,000 लेवल फर्स्ट की सीटें हैं, तो 21,000 का 1% यानी कि 210 सीटें एलडी कैटेगरी दिव्यांग वालों के लिए हैं। 210 एचआई के लिए है, 210 बीएल एलवी के लिए, और 210 एमडी के लिए। एलडी कैटेगरी के लिए 210 है, तो मेरा नंबर 210 में ही आना चाहिए। इन 210 कैंडिडेट में ही मेरा नंबर आएगा तो मैं नौकरी लगूंगा, बाकी मेरे कितने भी नंबर हो, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नंबर जो है 210 है, किसी बंदे के 215 है, एलडी कैटेगरी वाला है, हाईएस्ट 215 है 300 में से। ऐसे करते 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 वो 200 वालों को छाटेंगे, उनको 210 लेने वो ले लेंगे, और सबसे ज़्यादा कम 210 है, ठीक है ना। और 210 पर आते आते 210 कैंडिडेट हो गए उनको दिव्यांग आरक्षण जो लेने हैं। अब मेरे बन रहे 209, ठीक है ना, तो मुझे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उनको 210 विकलांग चाहिए, वो हो गए। इस तरह से जो है दिव्यांग आरक्षण काम करता है एलडी कैटेगरी का, ठीक है ना साथियों। उम्मीद करता हूँ कि दिव्यांग आरक्षण एलडी कैटेगरी की बात की थी हमने, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 1% आरक्षण है, समझ में आ चुका होगा कैसे क्या काम करता है। अगले वीडियो में हम किसी और कैटेगरी की बात करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है ना साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो।